अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है एंड उसके अराउंड भी एक ये ओपन सीक्रेट था कि इंडिया नहीं जाने वाली है पाकिस्तान, ठीक है। एंड उसमें ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट का भी हाथ है, जो भी है मॉरली भी सही नहीं है। अगर मेरे से पूछा जाए, मैं अगर सर आपको अपना ओपिनियन दूँ तो मैं भी नहीं चाहता कि हम पाकिस्तान खेलने जाएं। आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बट जो ये पूरा नैरेटिव है कि BCCI जो है वो अपना बुली कर सकता है, दे कैन बुली देयर वे इनटू द डिसीजन मेकिंग ऑफ ICC, इसमें कितनी वैलिडिटी है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? पहली बात तो मैं बता दूं कि एक मिथ है, क्योंकि मैं ICC में काम कर चुका हूँ। ये एक मिथ है कि ICC कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी है। ICC क्या है? ICC इज बेसिकली अ मेंबर्स बॉडी, जहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो फैसला करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होते हैं? 12 फुल मेंबर, 3 एसोसिएट मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जो भी फैसला होता है ICC के लेवल पे, जो ICC का स्टाफ है वो सिर्फ जो बोर्ड का फैसला होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। उनका और कोई काम नहीं। उनको कहा जाए कि आप टूर्नामेंट मार्च में कराओ तो मार्च में जाके कराएंगे, उनका कोई फैसला नहीं होता। तो ये जब टूर्नामेंट दिया जा रहा था इस साइकिल में 31 तक, तो वो हर लेवल पे डिस्कस होता है। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस, पहले सबसे पहले वो उसका वर्किंग ग्रुप बनता है। वर्किंग ग्रुप में काफ़ी लोगों को ऐड करते हैं अलग अलग कंट्री से। फिर उससे एक पेपर बनता है, उसके अलावा भी एक पेपर बनता है। वो फिर पेपर जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी में, जहाँ पे 2020-21 में इंडिया के तरफ से जय शाह थे। फिर उसके बाद वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लेवल से वो जाता है ICC के बोर्ड के पास, जहाँ पे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे सौरव गांगुली, जो वर्किंग ग्रुप का भी हिस्सा थे, जिसने इवेंट डिसाइड किया था कहाँ पे होने वाला है, कहाँ क्या होने वाला है। तो ये हर लेवल पे डिस्कस हुआ, उसके बाद ही अलॉट किया गया। तो जब आप अलॉट कर रहे थे तब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्यों खुलकर नहीं कहा कि हम नहीं आ सकते, डिपेंड करेगा हमारे बोर्ड, हमारे गवर्नमेंट पर। तो ये 4 साल पहले बता देना चाहिए था। अब 4 साल बाद आपने आखिरी वक्त पर आके बताया ये बात, जबकि सबको पता था कि नहीं जाएगा। पर ये 4 साल पहले होना चाहिए था। जब डिस्कस हो रहा था हर लेवल पर, तब आपके लोगों ने मुंह खोलकर नहीं बताया कि सर मैं एक पॉइंट ऐड करूं बीच में, एक क्वेश्चन ऐड करूं। मुझे लगता है मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूं। बोर्ड ये भी तो कह सकता है ना कि 4 साल पहले हम कैसे बोल दें, क्योंकि फिर इलेक्शंस भी होंगे अभी। ना बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट चेंज हो गए तो क्या पता पॉलिसी चेंज हो जाए। पाकिस्तान पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है ना। हाँ सर, बट गवर्नमेंट चेंज हो सकती है ना, अभी इलेक्शंस हो ना। तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती तो ओवरनाइट टीम थोड़ी पाकिस्तान चली जाएगी। अगर पॉलिसी चेंज होगी तो क्या पॉलिसी चेंज होगी? पॉलिसी क्या चेंज है? मतलब जो नया गवर्नमेंट आएगा, डू यू थिंक दे विल बी फूलिश इनफ टू चेंज अ पॉलिसी एंड बिकम अनपॉपुलर? या दैट्स करेक्ट। प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो ही नहीं सकता ना। मतलब ये 360 डिग्री वाला यू टर्न तो बिल्कुल नहीं होगा ना। या किसी भी हालत में गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए भले, जब तक गवर्नमेंट बोलता नहीं है आपको, तब तक आप नहीं जा सकते। ये बिल्कुल नहीं कहा गया था मीटिंग में, CEC में भी और बोर्ड में भी। तो गलती किसकी है? तो सर ये क्यों नहीं कहा? लेकिन ये पता नहीं ना। जो इंडिविजुअल्स है आपको उनसे पूछना चाहिए जी। क्या तो मतलब क्या ये एक पावर दिखाने का तरीका है कि आप लोगों को पता होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ओके मुझे सर ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ सर प्लीज। नहीं, बात यह है कि आपके पास मौका था, मतलब आपको लग रहा है कि हो जाएगा, जब होगा वो देख लेंगे, उस तरह का एटीट्यूड है। अगेन बॉइल्स डाउन टू वे वी रन आवर स्पोर्ट एंड आवर क्रिकेट। मैं भी ये कहता था, दैट्स व्हाट आई आल्सो थिंक, कि अगर आपने 4 साल पहले बता दिया तो फिर मतलब आपको अभी डील करना पड़ेगा उस चीज़ से, 4 साल आगे वाली बात से। ये क्या होता है मालूम है आपको? काफ़ी बार ऐसे भी होता है, वो ICC के जब बोर्ड में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो हर 3 साल बाद सब जगह बोर्ड के प्रेसिडेंट, चेयरमैन, रिप्रेजेंटेटिव सब चेंज हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं अब फैसला कर लिया, अब इसको टाल दो, फिर आगे जाके देख लेंगे, क्योंकि ये अब हमने फैसला कर लिया, जब होना होगा तब जो होगा वो डिसाइड कर लेगा क्या करना है। सर इसमें फिर इनडायरेक्टली ये नोशन वैलिड नहीं हो जा रहा कि, क्योंकि आई फील कि आप अगर इतनी लग्जरी ले पा रहे हो कि नहीं हम देखेंगे जब होगा सब होगा, तो वो प्रिविलेज भी इसलिए आ रहा है क्योंकि आप एक बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे। तो ये क्या इनडायरेक्टली वैलिडेट नहीं करता इस नैरेटिव को कि BCCI काइंड ऑफ बुली करता है ICC को? मैंने आपसे कहा ना, ICC करके कुछ है नहीं। ICC इज जस्ट मेंबर बॉडी, जहाँ पे 15 लोग आके मीट करते हैं बस। तो सर बाकी लोग क्यों नहीं क्वेश्चन उठा रहे इसके ऊपर फिर?
क्या उठाएंगे क्वेश्चन, क्या सवाल उठाएंगे? आप 15 लोग बैठ के बात कर रहे हो जिसमें एक के पास सबसे ज्यादा पावर है, बाकी जो सीईओ आईसीसी है इज पावरलेस, आईसीसी का चेयर जो है इज पावरलेस, एवरीबडी इज पावरलेस. तो इट इज अ मेंबर बॉडी, इट इज नॉट अ फीफा जहां पे 150 कंट्री एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं. यहाँ पे जो है एक आईसीसी बोर्ड है जहां पे सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं. तो बीसीसीआई भी आईसीसी है, पीसीबी भी आईसीसी है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी आईसीसी है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी आईसीसी है. कोई अगर आज कहता है कि आईसीसी पावरलेस है तो आप सब पावरलेस हो ना, बिकॉज जो आईसीसी का बोर्ड होता है उसमें जो बैठते हैं वो सब आईसीसी के डायरेक्टर्स है पहले, उसके बाद अपने बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो जो डायरेक्टर है तो वो अपने ऊपर ही उंगली कर रहा है ना कि मैं पावरलेस हूं. अगर आप कह रहे हो कि आईसीसी टूथलेस है, जो बैठा है उस मीटिंग में एज अ डायरेक्टर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव, वो खुद आईसीसी है. तो जयशाह का रोल एग्जैक्टली होगा क्या फिर आईसीसी के अंदर? आईसीसी के अंदर मतलब ये अगेन एक मिसकंसेप्शन है. इट इज नॉट अ पोजीशन वेयर इज बीइंग पेड सैलरी. इट इज नॉट अ पोजीशन व्हेन ही इज गोइंग टू बी सिटिंग इन दुबई. जब जरूरत होगा वो दुबई जाएंगे, जब जरूरत नहीं होगा अहमदाबाद से काम करेंगे, जो भी काम करना है. अगर इट इज नॉट अ जॉब, इज जस्ट अ चेयरमैन, दैट्स इट. अच्छा, तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब चेयरमैन होने के नाते वो काफ़ी चीज़ें इंडिया के फेवर में ले आए? ये मिसकंसेप्शन है पूरा एक. बिल्कुल मिसकंसेप्शन है ना, बिकॉज ही इज इलेक्टेड एज अ इंडिपेंडेंट चेयर. उनके अलावा भी एक इंडिया रिप्रेजेंटेटिव होगा मीटिंग में. ही इज देयर एज एन इंडिपेंडेंट चेयरमैन, ही इज नॉट देयर एज अ इंडिविजुअल, मतलब हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया. या तो सर इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन मेरा ये था कि जब अभी निकल के आया कि क्या अग्रीमेंट फाइनली हुई है एंड क्या होने वाला है, उसमें एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये था कि डेफिनेटली अब हाइब्रिड मॉडल तो हो ही गया है विच वॉज एक्सपेक्टेड, बट इन द सेम ब्रेथ अब अगले 3-4 सालों में जो भी इंडिया में आईसीसी इवेंट्स होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगी. तो एक नेचुरल क्वेश्चन इससे ये आता है कि क्या कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक एग्जैक्टली विन विन सिचुएशन नहीं हुई है? क्या हम लोग नेगोशिएशन में थोड़ा पीछे रह गए? क्या हमें बेटर करना चाहिए था? इसके बारे में से आप क्या कहेंगे? ये कभी ना कभी तो होना ही था ना. कभी ना कभी तो कोई ना कोई वहाँ पर ऐसे खड़े उठ के कह देगा कि आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे. ये कभी ना कभी तो होना ही था. आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग सरप्राइज इन माय व्यू. पर सर यहाँ पे फिर हम डोमिनेंस असर्ट क्यों नहीं कर पाए इस चीज़ पे? तो डोमिनेंस की बात ही नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ ना. मतलब आप जब बैठे हो पाकिस्तान कह सकता है कि हम नहीं आना चाहते, क्योंकि वो कह सकता है आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे. वो अड़ गया. अब ऑल द फैक्टर्स कंसिडर्ड, जो आईसीसी के इवेंट्स और राइट्स और स्पॉन्सरशिप वगैरह सब होता है, वो सभी टीमों के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे सब कुछ बिकता है अगले 4-5-6 सालों के लिए जी. तो अगर पुल आउट करके तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट होगा फिर वो सभी चीज़ों पे इम्पैक्ट करेगा. नुकसान सबको होगा, क्योंकि यार पाकिस्तान कहता है कि हम नहीं आएंगे तो फिर वो उसका असर होगा कि स्पॉन्सर कहेगा कि हम उतना पैसा कम देंगे इस साइकिल में. अगर वो पैसा कम देंगे तो इंडिया और बाकी बोर्ड्स को कम मिलेगा पैसा, ब्रॉडकास्टर वही कहेगा. सो सब एक डोमिनो इफेक्ट होगा उसको. तो इसीलिए कहीं ना कहीं उस चक्कर में सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा. सर इसमें एक और चीज़ मतलब एंगल में डालने का ट्राई करता हूँ. क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडिया थी इसलिए उनके पास इतना प्रिविलेज था कि उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे और फिर भी हाइब्रिड मॉडल हो गया? कोई और कंट्री होती तो शायद कहते ठीक है आप मत खेलो, या फिर ये हर किसी के लिए होता? हो सकता है पर उस केस में भी वो बोर्ड में बैठ के डिसाइड करते, और बोर्ड में पता नहीं क्या होता. बोर्ड में अगर वो इंडिया के साथ होते तो इंडिया कहता था ठीक है भाई तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा और मैं कह दूंगा, सब लोग मिलकर कहेंगे कि नहीं हाइब्रिड कर देंगे आपके लिए. बेसिकली कलेक्टिव कंसेंसस पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं. देखिए बहुत पॉपुलर मिथ ब्रेक हो गया आज ये. सर ने कर दिया कि बीसीसीआई अपनी चलाती है पूरी आईसीसी के अंदर, जबकि ऐसी कुछ सॉर्ट ऑफ चीज़ें होती ही नहीं है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.